कभी ऐसा हुआ है कि दो अपोजिट फैमिलीज आई हैं कोई केस लेकर, तो एक इनके पास एक आपके पास, ऐसा कुछ हुआ? पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर ट्विंस को आगे लेकर आगे जाया जा सके। 10% लोग पहचान जाते होंगे, 90% लोग नहीं पहचानते। नाज़रीन, दुनिया भर में आपने बहुत ज़्यादा ट्विंस देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपको ऐसे दो भाइयों से मिलवाने जा रही हूँ जिनकी शक्लें भी सेम हैं, प्रोफेशन भी सेम है, और इसके अलावा और भी ज़िंदगी के बहुत सारे मामलात वो सेम करते हैं। इस दौरान गुफ्तगू के दौरान हम देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी में और क्या सेम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? आफ्ताब शहजाद। और आपका? आफ्ताब शहबाज जोड़ा। आपका शहजाद नाम है? शहजाद। और आपका? शहबाज। नाम भी सेम रखे हैं, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? इसके पीछे हमें तो नहीं पता, वैसे पेरेंट्स को पता है जिन्होंने रखे हैं नाम। कहानी कोई सुनाई होगी ना? हमें तो रखे रखाए मिले हैं वैसे नाम। ये कहानी क्या सुनानी उन्होंने कहा सानू पहला एक दी उम्मीद सी अल्लाह दो देते, दोनों नाम रखते। पहले सोचे नहीं ये एक नाम पहले आफ्ताब शहजाद पहले सोचा हुआ था। ओके, मेरे वाला साहब के दोस्त था आफ्ताब शहजाद, वो बड़ा प्यारा खूबसूरत था। वाला साहब ने कहा यार मैं अल्लाह ने मुझे बेटा दिया तो मैंने उसका नाम आफ्ताब शहजाद रखना है। तो फिर अल्लाह ने दूसरा भी दे दिया, तो फुफी मारी आई थी मौका पे, उन्होंने कहा इसका नाम मैं रख देती हूँ। फिर वाला साहब ने कहा इसका नाम आफ्ताब शहबाज रख देते हैं। फिर ऐसे जो है कुछ सिनेरियो मिल गया, माशाल्लाह चल रहा है। हम जो है कभी भी शहजाद शहबाज हमें फैमिली में कहते हैं, वैसे हम तो वैसे आफ्ताब जोड़ा ही चलता है। ठीक है, अब मैं देख रही हूँ कि आपकी प्रोफेशन भी आपका सेम है, तो किसको शौक था वकालत में आने के लिए, फिर आपने दूसरे ने कहा तुम भी यही करोगे? ये मुझे ना शुरू से ही शौक था। पेरेंट्स ने कहा यार हम वकील बनना है, मुझे भी जो है कुछ सिनेरियो इस तरह का क्रिएट होता है कि वकील बनना है। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी होती है कि जब कोई रिज़्क जहाँ पे आपका दाना पानी हो वो मैनेज हो जाता है। बाकी दूसरा भाई जो है वो कभी किधर जाता था, कभी किधर मैंने बाहर जाना है, कभी इस तरफ जाना है, कभी उस तरफ। वो बाई फोर्सली जो है वाले साहब ने कहा नहीं तुम भी वकील ही बनना, दोनों को वकील ही बनाना है। तो फिर जो वकील बन गए दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। आप क्या कहेंगे, आपने उनके प्रोफेशन को आगे कंटिन्यू किया, तो आपने ये नहीं कहा कि मेरी भी कोई मर्जी है, अब जुड़वा पैदा हो गया तो सजा है क्या? हाँ, कोशिश मैंने की, लेकिन ये कहने कि वही कि अल्लाह की मर्ज़ी है, वो अल्लाह की मर्ज़ी के ऊपर बंदे को थोड़ा सा ना करना पड़ता है। आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है वो करना पड़ता है। लेकिन फील्ड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हैं, दोनों अपने अपने प्रोफेशन में ठीक जा रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो एक होता है ना कि बचपन से आप शुरू कर देते हैं सेम कपड़े पहनना, माँ बाप करते हैं, तो फिर बाप ने ये कहा होगा कि आपने प्रोफेशन भी सेम ही ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ हुआ था? मजबूरी थी या फिर शौक के तहत आप? नहीं, वाला साहब हमारे घर के सख्त हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं यही प्रोफेशन करना है, यही इसी में जाना है। तो ठीक है जी, वाला साहब ने कहा ठीक है जी, अब्बा हमारा तेज़ है, ठीक है। अच्छा, एक छोटा तगड़ा है। अच्छा, एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन है, लोग जानना भी चाहते हैं, जैसे कि हम मूवीज़ में देखते हैं, और एक भाई को दर्द होती है, किसी को मार पड़ रही होती है, दूसरे को भी दर्द हो रही होती है कहीं दूर बैठे, ऐसा कुछ होता है आपके साथ? एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जो ट्विन्स होते हैं उनकी ना जो मेरे नॉलेज के मुताबिक उनकी ना ऑल एक होती है। हमारी जो पैदाइश थी वो अलग-अलग हुई, जिस वजह से हमारा जो माइंड अप्रोच है, जो हमारा सोचने का अंदाज़ है, वो मिलता जुलता तो है, लेकिन सेम वक्त पे सेम जो पोजीशन है वो नहीं है। आपने कहा पैदाइश अलग-अलग, मतलब क्या ट्विंस नहीं हैं आप? ट्विन्स हैं, लेकिन पैदाइश अलग-अलग मकसद वक्फे से होती है ना। वो पैदाइश उसका मतलब वक्फा है ना, वक्फा थोड़ा सा अंदर है, तो इस वजह से उसकी जो दोनों की पैदाइश बच्चों की एक साथ होती है। इस मुताबिक एल्डर ब्रदर कौन है आप में से? ये दूसरे भाई हैं, आफ्ताब शहजाद जोड़ा साहब जो सामने बैठे। आप इनके बड़े भाई? जी, बड़ा कह सकते हैं, बड़ा हूँ यानी कि जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा है, जो बाद में बड़ा पैदा हुआ वो छोटा है। चाहे 1 मिनट भी जल्दी पैदा हुआ है तो फिर आप इनके ऊपर रोब डालते हैं कि नहीं तुम ये करोगे, ऐसे करोगे? रोब पूरा है, जरूरत नहीं किसी की। जो मैंने क्या कहते हैं? जो मैंने कह दिया, जो मुझे नहीं पसंद, जो यस है, नो है। तो ऐसा होता है कि कोई ने कुछ कहता है तो आप कहते हैं नहीं ये इसको कोई कुछ नहीं हाँ, कुछ भी नहीं, मैं सारा कुछ मैंने बियर कर लेना है, इसके ऊपर आँच नहीं, कोई भी नहीं कुछ कह सकता। इसकी क्या वजह है? भाई होने की वजह से? यहाँ पे ऐसा ना फैमिली का बड़ा मेंबर, मेल मेंबर मैं ही हूँ ना फैमिली का, जो घर के अंदर डिसीजन लेना है, जो मैंने यस कह दिया तो यस ही होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स एवरी पर्सन जो है उस पर जो है इत्तेफाक करते हैं। जो मैंने नो कर दिया सारों ने कहना या जो इसने कह दिया वो नो ही है। इसके पीछे क्या रीज़न है? जुड़वा होने का फ़ायदा उठाते हैं या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसे कि मैंने जो कह दिया वो कह दिया? पर्सनैलिटी ऐसी नहीं, मैं किसी का नुकसान नहीं ना कर सकता। कोशिश होती है कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो उसको कायल करके करना है ना, रोब जमा के नहीं कायल करके। तो अगर जो है 8 बंदे जो 6 बंदे इत्तेफाक कर रहे हैं, एक बंदा जो है कर रहा है कि नहीं, तो उसको फिर सेटिस्फाई करते हैं ना, सारे मिलके हो जाता है। और कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहनें हैं और 3 भाई हैं, एक छोटा है। और इसके अलावा आपकी फैमिली में कोई ट्विंस?
ट्विन्स हमारे मेरे 2 बेटे थे, पहले बेटे जो ट्विन्स थे वो एक जैसे थे, वो अल्लाह के प्यारे हो गए और बाद में ट्विन्स हुए ही नहीं। दूसरे भाई के भी ट्विन्स थे, वो एक जो है ग्रोथ नहीं किया, एक बच्चा हो गया। बाकी कुदरती है, ये होता रहता है ट्विन्स की, उनके जीन्स में होता है, उनकी फैमिली में फर्दर सिलसिला चलता ही रहता है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपसे मैं पूछती हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि 2 अपोजिट फैमिलीज आई हैं कोई केस लेकर, तो एक इनके पास एक आपके पास, ऐसा कुछ हुआ? 2 अपोजिट पार्टी केस लेके ऐसा देखें, मेरी कोशिश होती है कि जो फ़ीस वगैरह फैसलाबाद में जैसे कर रहे हैं, मेरी कोशिश होती है कि जो फ़ीस वगैरह है वो भाई को चली जाए। मैं केस इनको फैसलाबाद में, ये तहसील में समुंदरी में बैठा हूँ, तो ये केसेस मुझे रेफ़र करते हैं समुंदरी के अंदर, मैं फैसलाबाद में केस वगैरह आते हैं वो इनको रेफ़र करता हूँ। मज़क़त लाहौर जाना होता है, वो इनके पास टाइम नहीं है, तो इनकी जगह पे क्योंकि सेम शक्लें हैं हमारी मजिस्ट्रेट्स के पास, हाई कोर्ट आगे पीछे, वो हम एक पेश हो जाते हैं। ऐसे नहीं है कि क्योंकि ये भी प्रोफेशनल है, डॉक्यूमेंट्स देख के आर्गूमेंट कर देते हैं, सारा कुछ वो हो जाता है। नहीं, कुछ ऐसा हो कि आप एक दूसरे के आमने सामने हो केस लड़ने के हवाले से? जी, तहसील समुंदरी में एक दफ़ा ऐसा हुआ था, तकरीबन 1.5 साल केस चले हैं। वो नीचे से भी विन मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर से भी विन इन्होंने अपील की थी, बाद में मैंने वो विन किया था। बल्कि इन्होंने मुझे कहा था कि यार ये तुमने मुझे बताई नहीं बात, जो विन की वो जो पॉइंट था। मैंने कहा नहीं, वो बिल्ली सारा वो ऊपर चढ़ने का रास्ता नहीं बताएगी। ऐसा वाकई नहीं कभी किया कि मैं अपने भाई को जीतने दूं, या मैं पूरा हेल्दी कंपटीशन होता है? बिल्कुल बिल्कुल हेल्थी कंपटीशन था, और जो जजेस थे आसिफ साहब ASJ और अतीकुर रहमान जो मजिस्ट्रेट थे, उनके पास चला था, और वो भी वो उनको तजस्सुस था कि ये कैसे हो रहा है, दोनों भाई एक दूसरे के मुखालफ कैसे खड़े हैं। हमारे वालदैन तजस्सुस के अंदर थे, ये कौन जीतेगा, लेकिन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी मेरे वालदैन ने, और जज साहबान के ये छोटा जीत गया और बड़ा जनाब वो लूज़ कर गया। ये सिस्टम का हिस्सा है, हार जीत तो होती है ना केस के अंदर, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी लाइफ में किस तरह से टीचर्स आपको पहचानते थे? पेरेंट्स बचपन में किस तरह पहचान लेते थे, या फिर मुश्किलात होती थी? कोई नहीं पहचानता, कोई टीचर्स स्टिल अभी तक नहीं पहचानते। कोई दोस्त अब जो करीबी हैं वो पहचानते हैं, अगर यानी कि 5-10% 10% लोग पहचान जाते होंगे, 90% लोग नहीं पहचानते। क्लाइंट्स तो बिल्कुल नहीं पहचानते, कोई भी नहीं पहचानता। और बाकी जो इसके दोस्त हैं वो मेरे नहीं हैं, जो मेरे हैं वो इसके नहीं हैं। माइंड अप्रोच दोनों की डिफरेंट है। अच्छा। दोनों की, क्योंकि इसका एक कह माइंड अप्रोच जो तरीका का डिफरेंट है दोस्तों के साथ, मेरा जो है वो डिफरेंट है, मिजाज डिफरेंट है, मिजाज टोटली डिफरेंट है दोनों। कौन शरारती कौन है और जरा काम पर्सनालिटी किसकी है? ये तो आप देखने वाले की आंख में हुस्न होता है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं, फिर भी जरा फनी होता है, एक जरा काम होता है, एक जो शरारती होता है। बचपन से ऐसा कौन है? बचपन से ऐसा शरारती, ये तो अब जिसके साथ शरारत होगी वही बता सकता है ना, वो शरारती है नहीं शरारती है, हम अपने मुंह से कैसे एक मिला होता है ना नाम, ये तुम बहुत शरारती हो। देखो तो अपने भाई को भी तो देखो ना, कितने आराम से बैठा। शरारत कभी नहीं की, शरारत कभी नहीं की। हाँ, हमें जब भी सज़ा मिलती है, कुछ भी हमें लेट आने पे सज़ा मिलती थी। जब भी हमको कोई स्कूल, टाटों के स्कूल में पढ़े हैं, वहाँ पे साइकिलों पे जाते थे, वहाँ पे लेट आने की सज़ा मिलती थी। सेम शक्ल, एक होता है नॉन आइडेंटिकल और एक आइडेंटिकल। आप आइडेंटिकल हैं, तो इसका फ़ायदा कितना उठाया ज़िंदगी में? फ़ायदा ही फ़ायदा है हमें। जब इसकी ज़रूरत होती है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, उसको कह देता हूँ यार जामी ना इसके होते मेरा काम करके। जब जो है ये अवेलेबल नहीं है, इसने मुझे फ़ोन कर देना यार जामी मेरी फटीक कट गई, कोई मसला नहीं। हम इंजॉय भी करते हैं और चले भी जाते हैं। पढ़ाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों प्रोफेशनल हैं, इसलिए जो है हम इसको इंजॉय भी करते हैं और काम भी एक दूसरे का हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को कि ट्विंस के लिए आगे क्या होना चाहिए मुल्क में? ट्विंस को ना प्रमोट नहीं करती गवर्नमेंट। जैसे ये गॉड गिफ्टेड से होते हैं, एक जैसे आइडेंटिकल ट्विन, जो आइडेंटिकल ट्विन लड़की लड़के तो होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विन होते हैं ना, उनको जो है मेरी नज़र में गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। उनकी जो है कॉलेजेस में फ़ीसें माफ़ होनी चाहिए या हाफ़ होनी चाहिए, या उनको जो है स्पेशल प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। जॉब्स के लिए कोटा भी होना चाहिए, और जो है कोई इस तरह का शो भी नहीं ऑर्गेनाइज़ किया जाता जहाँ पर जो है उनको फैसिलिटेट किया जाए या जो है दूसरे लोगों में नुमायाँ जो है अंदाज में पेश किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मेरे ख्याल से ट्विंस को जैसे इंटरनेशनल कंट्रीज़ के अंदर उनको रिलीफ दिया जाता है, वो उनकी मीडिया के अंदर भी उनके बाकायदा अपने अपने चैनल्स से बनाए हुए हैं उन्होंने। पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई फार्मूला या ऐसे कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ पर ट्विंस को आगे लेकर आगे जाया जा सके, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ट्विंस हैं जो अपने मेरे जानने वाले, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं जिनको मैं जानता हूँ ज़ाते खुद, मेरे पास नंबर्स भी हैं। लेकिन प्रमोट करने के लिए आगे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इनको इकदाम को गवर्नमेंट लेवल पे करना चाहिए।
थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। तो नाज़रीन, ये थे दो भाई, दो कहानियाँ लेकिन सेम लाइफ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।